दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स और फेनोमेना ऑफ रिलेटिविटी के पायनियर्स में जब सबसे बड़े नाम की बात आती है तो हमारे ज़हन में सबसे पहला नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही आता है, क्योंकि हमारे ज़हन में ये बात बैठ गई है या कहीं बिठा दी गई है कि इतने बड़े बड़े काम एक गोरी चमड़ी वाले के अलावा और कौन कर सकता है। लेकिन इसी सोच ने आज हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्या आपने एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सुना है जिसे आइंस्टाइन ऑफ अरब्स कहा जाता है, जिसकी मौत पर खुद आइंस्टाइन ने आंसू बहाते हुए कहा था कि मुस्तफा एक जीनियस था, मैंने उसकी एटॉमिक एनर्जी की रिसर्च से बहुत कुछ सीखा है, और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस अजीम साइंसदान का नाम डॉक्टर मुस्तफा मशरफा है, जिनका ताल्लुक मिस्र से था। फेनोमेना ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और मैथमेटिक्स की 12 किताबें और 25 रिसर्च पेपर्स आज भी मगरबी लाइब्रेरी में बैन हैं, जबकि इनकी अचानक मौत पर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। और इसी तरह का ही मामला लिबनान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर असद कामिल सबाह का भी था। ये भी एक अजीम साइंसदान थे जिन्होंने 1930 में सोलर सेल की शुरुआती इन्वेंशन की थी। साथ ही इनकी जर्नल इलेक्ट्रिक के लिए की गई कुल 52 इन्वेंशन में से कुछ तो आज भी स्पेस सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से असद कामिल का भी वही अंजाम हुआ और वो एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। दोस्तों, 20वीं सदी के साइंसदानों की बात करें तो ये भी मुसलमान खवातीन के बिना पूरी नहीं होगी, क्योंकि 20वीं सदी की अजीम साइंटिस्ट में मुस्लिम खवातीन भी शामिल हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली साबिया मेमनी ने एक ऐसी ब्रेक थ्रू इन्वेंशन की जिसने दिमाग की इंतहाई पेचीदा सर्जरी को कैमरे के जरिए मुमकिन बनाकर इसका रिस्क मिनिमाइज कर दिया। साबिया का अंजाम इन सब साइंसदानों में सबसे ज्यादा खौफनाक था। उनकी लाश जो न्यूयॉर्क के एक रोड पर रख के एक फ्रिज में मिली, लाश को देखकर ही इल्म हो रहा था कि उन पर जुल्म की इंतहा की गई है। ऐसे ही मिस्र के न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेरा मूसा और याह्या अल मसद भी साजिश के तहत कत्ल कर दिए गए थे। ये लोग अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे थे। समेरा मूसा की कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी को सस्ता बनाने की रिसर्च और याह्या अल मसद का मिस्र के बाद इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड करना इनका सबसे बड़ा जुर्म ठहराया गया। दोस्तों, आपने हमेशा मुसलमानों को साइंस में पीछे रहने के इससे बड़े बड़े दानिश्वरों से हमेशा से ही सुन रहे होंगे और आज भी सुनते होंगे, लेकिन ऐसे मुसलमान साइंसदानों के कारनामे आपने कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इनके बारे में ना तो किसी ने बात की और ना कोई जिक्र सुनने को आता है। लोगों ने इनकी मौत को भी पोशीदा बना दिया ताकि हम और आप इनसे हमेशा के लिए अनजान बने रहें। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती हम लोगों की खुद की है, क्योंकि हमने अपनी ही तारीख से पूरी तरह से मुंह फेर लिया। अगर हम थोड़ा सा भी अपनी माजी की धूलों को हटाने की कोशिश करें तो हमें वो सुनहरा दौर दिखाई देगा जिसमें मुसलमान सारे उलूम में माहिर थे। उस दौर को हमने ही द लॉस्ट हेरिटेज या द गोल्डन एरा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के नाम से पास्ट के अंधेरों में गुम कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी आगाह करने की नियत से शेयर करें, क्योंकि आगाह करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी चीजें नहीं बताओगे तो लोगों को आपके बारे में इल्म नहीं होगा। ये कौम क्या थी, कितने उरूज पर थी, और ये कौम आज क्या हो गई है, तसव्वुर करके भी रोना आता है। क्यों? क्योंकि हम तारीख को भूले बैठे हैं। हम सुल्तान थे, लेकिन अफसोस आज हम गुलाम हैं। मेरी बहुत जल्दी एक नई सीरीज शुरू हो रही है, द गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड से, तो उम्मीद करता हूं आप मुझसे जुड़ेंगे और उस सीरीज को कामयाब बनाएंगे। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को वो तारीख बताई जाए जो मुसलमानों की तारीख थी। दुआओं की दरख्वास्त है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।